Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we will be discussing about plant kingdom. तो बेटा हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में कि सबसे लोअर प्लांट्स कौन से थे। आप अब जाकर के बेटा हायर प्लांट्स की कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। हमारे पास बेटा ऐसे भी प्लांट्स हैं जो फ्लावर ही नहीं करते हैं बेटा, जिनके पास रूट स्टेम और लीव्स भी नहीं होते हैं। हम उनके बारे में भी बेटा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पार्ट 1 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कि कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैव बीन अडॉप्टेड टू क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर और फाइलम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी, टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्लांट्स के ले करके बेटा हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करा है इनटू अ पर्टिकुलर क्लास। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आगे प्लांट्स की फर्दर क्लासेस है जिसको हम पढ़ेंगे और वो कौन कौन सी है। देखिए बेटा, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। हमारे पास बेटा 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर। फर्स्ट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम। बेटा ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम है जो आर्टिफिशियल सिस्टम है। इसमें क्या रहता है बेटा, हम कुछ फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि हम कलर देख लेंगे प्लांट का, हम हैबिटेट देख लेंगे बेटा, या फिर हम शेप देख लेंगे, नंबर ऑफ लीव्स देख लेंगे। बेसिकली हम उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेंगे बेटा, या हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स में से कुछ देख लेंगे कि क्या प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे हम आर्टिफिशियल सिस्टम में बेटा प्लांट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहता है, जो कि हमें बेंथम एंड हुकर ने दिया। उसमें क्या रहता है बेटा, हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ द फीचर्स को स्टडी करते हैं। देन बेटा ये नेचुरल एफिनिटीज विद अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है कि उनकी नेचुरल एफिनिटीज क्या है, राइट। हम कौन कौन से इंटरनल फीचर्स को बेटा कंसिडर करते हैं, इसकी ट्रिक है कि तुम मटर का दाना हो, यू पी, राइट। यू फॉर बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लांट की। देन बेटा पी मीन्स फाइटोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे हम प्लांट की। एंड बेटा ई फॉर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसा फॉर्म हो रहा है बेटा प्लांट में उसको देखेंगे। एंड ए मीन्स एनाटॉमी, हम प्लांट की एनाटॉमी को देखेंगे कि उसके लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, उसका फ्लावर कैसा दिखता है, उसका सीड कैसा है, सारा कुछ हम बेटा देख करके आफ्टर दैट वी विल बी क्लासिफाइंग द प्लांट्स। लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेटा हमारे पास फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं कि आखिरकार प्लांट की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर अदर प्लांट के साथ कैसी है। ठीक है, इसमें क्या रहता है बेटा, जो एक टेक्सा का हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, दे मस्ट बी हैविंग द कॉमन एंसेस्टर्स। उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशंस सेम रहेंगे, उनके एंसेस्टर्स बेटा सेम रहेंगे। आफ्टर दैट बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम जो हमने पढ़ा कि हम उसमें कुछ फ्यू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख रहे हैं या बेटा सेक्सुअल कैरेक्टर्स देख रहे हैं। उनमें हमारे पास 2 साइंटिस्ट आते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बेटा प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू हैबिटेट 3 में डिवाइड करा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड करा। आफ्टर दैट बेटा हमारे पास कार्ल्स लिनियस आते हैं। इन्होंने क्या करा बेटा, नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे बेटा प्लांट्स को क्लासिफाई करा इनटू 24 टाइप्स। लेकिन बेटा इनके कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसके बेटा कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं, दैट आर कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी समटाइम्स सेपरेटली प्लेस कर देता है। एंड बेटा ये इक्वल वेटेज दे रहा है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है बेटा, उनके ऊपर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस इज मच मोर देन दैट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो दीज 2 आर बेसिकली द ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। आई होप सभी को क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी कि प्लांट्स को क्लासिफाई करने में ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी में क्या क्या कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है बेटा साइटोटेक्सोनॉमी, जो कि हमारे साइटोल को स्टडी करता है। हम प्लांट के साइटोल को कंसिडर करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे क्रोमोसोम प्लांट का कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नंबर कितना है, उसका क्या क्या बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी क्लासिफाइंग द प्लांट्स इनटू अ पर्टिकुलर फाइलम और पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर टेक्सा। आफ्टर दैट बेटा कीमोटेक्सोनॉमी आता है। कीमोटेक्सोनॉमी में हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे हैं। द केमिकल्स दैट प्रोड्यूसिंग इज सेम और ऑफ डिफरेंट काइंड, तो हम उस अकॉर्डिंग उनको रिलेटेड फाइलम में, रिलेटेड ऑर्डर में, रिलेटेड क्लास में प्लेस करते हैं।
आफ्टर दैट हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आता है। इसमें क्या रहता है हमारे पास बेटा, हम हर एक प्लांट को कोई ना कोई कोड देते हैं, कोई ना कोई नंबर देते हैं। जैसे ही हमें कोई नया प्लांट मिला, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करेंगे एंड हम बेटा कोड्स एंड नंबर्स के साथ उसको मैच करेंगे। हम इसमें बेटा मल्टीपल कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी कर सकते हैं एंड हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर है क्या इतनी चीज? आफ्टर दैट बेटा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आखिर प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई करा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज इचलर्स क्लासिफिकेशन। इचलर ने बेटा प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा या क्रिप्टोगैमे, स्पर्मेटोफाइटा या फिनेरोगैमे। आगे देखिए, जो हमारे पास बेटा नॉन स्पर्मेटोफाइटा रहते हैं उसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ प्लांट्स की बेटा कैटेगरीज आ जाती हैं। 3 ऑर्डर्स आते हैं बेसिकली, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में बेटा थैलेस लाइक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास रहेंगे, जो थैलेस फॉर्म कर रहे होंगे वो वाले प्लांट्स होंगे। जैसे कि हमारे पास बेटा एल्गी रहता है, एल्गी इज नॉन एम्ब्रियोफाइटा। आफ्टर दैट हमारे पास फिर एवोल्यूशन हुआ, हमारे पास एक नया ऑर्डर आया दैट वाज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में बेटा ट्रू रूट्स वगैरह तो एब्सेंट थे, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स सब कुछ एब्सेंट था, बट दे वर हैविंग रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर है कितनी चीज? और ये बेटा PYQ भी है कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा हमने कहाँ पे ऑब्जर्व करा बेटा, वी ऑब्जर्व्ड इट इन ब्रायोफाइटा, राइट। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा ये दोनों नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास नॉन स्पर्मेटोफाइटा या क्रिप्टोगैमे के अंडर ही बेटा नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स में बेटा ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम हमें मिल गए थे, ठीक है। इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज भी थे, मतलब कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी था, जाइलम फ्लोएम इनमें प्रेजेंट थे। तो बेटा ये भी PYQ है कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स कौन थे, तो हमारा आंसर था टेरिडोफाइट्स, राइट। आफ्टर दैट स्पर्मेटोफाइटा या फिनेरोगैमे, उसको हम फर्दर 2 ऑर्डर्स में स्टडी करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये दोनों बेटा एडवांस्ड प्लांट्स हैं, इनके पास सीड्स रहेंगे, क्लियर है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स में बेटा हमारे पास सीड्स तो प्रेजेंट है, बट फ्लावर एंड फ्रूट दे आर एब्सेंट। एंजियोस्पर्म्स में बेटा हमारे पास सीड्स भी प्रेजेंट है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी बेटा प्रेजेंट रहेंगे, क्लियर है। एंजियोस्पर्म्स में हम 2 टाइप ऑफ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स। जो डाइकोट होता है बेटा इसमें 2 कोटिलीडोन्स रहते हैं हमारे पास। हम इसको एनाटॉमी ऑफ प्लांट में डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मोनोकॉट, व्हाट इज डाइकोट। इसमें 2 कोटिलीडोन्स रहते हैं एंड इनके जो लीव्स की वेनेशन है बेटा दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इनके जो फ्लावर्स है टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं, इनको भी हम स्टडी करेंगे इन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में। देन हमारे पास बेटा मोनोकोट्स रहते हैं। मोनोकोट्स में बेटा 1 कोटिलीडोन होता है, पैरेलल वेनेशन होती है एंड बेटा ट्राइमेरस प्लांट्स रहते हैं हमारे पास। इसके लिए मैं ट्रिक लेके आई हूँ, बच्चों को मोस्टली याद नहीं रहता है कि डाइकोट प्लांट्स में आखिरकार कौन सी वेनेशन होती है। तो आप लोग क्या बनने जा रहे हो? डॉक्टर। डॉक्टर को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR। D मीन्स डाइकोट, R मीन्स रेटिकुलेट वेनेशन। डॉक्टर सभी को साथ में लेके चलता है, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, मोनोकोट मतलब मोनो मीन्स सिंगल, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, हम PM से याद रखेंगे, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट्स। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद एल्गे।